Good afternoon, students. How are you all? We hope you all are fit and fine. Today we are going to begin tenses. Just wait for 3 to 4 minutes. Let others join, then we will start. Okay, let's start. Tenses. देखो पहले we will read the definition of tenses. Tenses होते क्या हैं? Tenses denote the time of action. Tenses क्या चीज दिखाते हैं? टाइम, एक्शन, किसी काम के होने का, किसी एक्शन का टाइम. दे शो व्हेन द वर्क इज डन. कोई काम कब किया गया. ठीक है. सो इस कितने टाइप्स हैं? 3. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. फर्दर उसकी डिवीजन है. फर्दर उसकी डिवीजन देखो बेटा. They are further divided into 4 parts. आगे उसकी 4 kinds हैं. First is simple present. We can also call it present indefinite. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? It is used. Where does it use? Use कहाँ पे होता है? It is used to denote scientific facts. Scientific facts, जो चीज scientifically proof हो चुकी हो, उसके facts हो, universal truth हो, reality हो, that we can't change, and work done on daily basis. जो काम आप अपने daily basis पे करते हो, या फिर कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट्स जिसमें आए, वहां पे हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस. उसकी जो असर्टिव फॉर्म है उसे क्या, उसको कैसे बनेगी? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. सब्जेक्ट कौन होता है? अबाउट whom we are talking. Verb, the work that is going to be completed. Object is जिस पे जो काम हो रहा है. ठीक है. तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. She writes a letter. वो लेटर लिखती है. शी के साथ राइट्स लग गया, ईएस लग गया, मतलब कि शी सिंगुलर है. प्लूरल होता तो हम राइट का राइट ही रख देते. शी राइट्स अ लेटर. वो लेटर लिखती है. Is it clear? Move to the negative part. Negative rule. Assertive में बेटा हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं. सिंगुलर होगा तो एस और ईएस लग जाएगा, प्लूरल होगा तो एस और ईएस नहीं लेंगे. नेगेटिव में, नेगेटिव वेरी सिंपल, इसमें डू और डज नॉट हम लगा देंगे. सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. She doesn't write a letter. They don't write a letter. They don't go to the school. They don't complete their work. है ना. काफी उसके एग्जांपल्स हैं, ध्यान से देखो. तो does not तो हम क्या बना देंगे? Don't know. They don't write a letter. वो लेटर नहीं लिखते, है ना. प्लूरल होता तो हम don't लगा देते. सिंगुलर है तो हम
डज लगाएंगे। ठीक है बेटा, इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगी, डू डज होगा, वो आगे आ जाएगा। डज शी राइट अ लेटर, क्या वो अपना लेटर लिखती है ना? क्या वो डेली बेसिक जो अपना उसका रूटीन है, क्या वो काम कर रही है? तो इसे हम क्या बना देंगे, डज जो है आगे आ जाएगा, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम, और sign of interrogative will be there in the last in the final position of the sentence, वो लास्ट में रह जाएगा। ठीक है, तो बेटे इस टेंस को दोबारा से देखो एक बार सारे बच्चे। वेयर डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट, कहाँ पे यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट। ठीक है, जो चीज साइंस ने प्रूव कर दी हो, या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या फिर कोई वर्क हम अपने डेली बेस में करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। इसकी आगे 4 डिविजन्स हैं, 4 टाइप्स का होता है, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जो डज है मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे रह जाएगी, और जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद अप्लाई हो जाएगा। वेरी सिंपल, इज इट क्लियर? तो विद इन 1 मिनट इस टेंस को बेटा ध्यान से देख लो, आपको क्लेरिफिकेशन हो जाएगी इसकी कि हम कैसे सिंपल प्रेजेंट जो है उसे कैसे यूज करते हैं, कैसे कहाँ उस पे क्या यूज होता है। इसे सारे बच्चे बेटा प्लीज ध्यान से देखो। ये वो वाला काम है जो हम करते हैं, जो हमारी रूटीन है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वो वाला काम जो बोलते समय आप कर रहे हो। सिंपल, मैं अब बोल रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, आई एम अटेंडिंग द क्लास। है जो काम आप बोलते हुए कर रहे हो, जो कॉन्टिन्यूअस एट ए पर्टिकुलर टाइम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, इन प्रोग्रेस है। ठीक है, जो आप कर रहे हो। इसकी आगे बेटा 4 फॉर्म्स हैं। इसकी पहचान क्या होगी? सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज एम आर लगेगा, पहले हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाएगा। इसकी पहचान क्या है? इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, सिंगुलर होगा तो इज, आई होगा तो एम, प्लूरल होगा तो आर। ठीक है, शी इज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही है। शी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो खेल रही है। शी इज अटेंडिंग हर क्लास, वो अपनी क्लास अटेंड कर रही है। शी इज कुकिंग द फूड, वो फूड को कुक कर रही है, जो काम चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेगेटिव रूल, जो इसका नेगेटिव होगा। नेगेटिव कौन सा होगा? सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो लेटर नहीं लिख रही है। दे आर नॉट मूविंग टू द सिटी, वो सिटी में मूव नहीं कर रहे हैं। नॉट लग जाएगा, कुछ नहीं लगाना। जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जो हम इसमें इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद हम बस नॉट लगा देंगे। दिस इज वेरी सिंपल, क्लियर? थर्ड इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होगा बेटा? जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे इज एम आर होंगे, देन वी पुट इट इन इनिशियल पोजीशन एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी द सेम। पूरा सेंटेंस जो है एज इट इज रह जाएगा। इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएंगे। Clear? Is she writing a letter? Is she writing a letter? क्या वो लेटर लिख रही है? है ना, इसमें इज जो है वो हम आगे ले आएंगे, और जो उसका हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, और पूरा सेंटेंस जो है वो सेम रह जाएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल में बेटा क्या होगा? इसमें भी सेम है, इज एंड आर जो है वो आगे आ जाएंगे। सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक साथ रह जाएंगे। इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, है ना, सेंटेंस बन गया। इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वो लेटर नहीं लिख रही है? मतलब नेगेटिव में भी बात करनी है,
ओके बेटा, सो इन टू टाइप्स को ध्यान से देख लो एक बार, जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किया था, एक बार उसका रूल नोट डाउन कर लो ध्यान से, जल्दी से देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। ध्यान से देखते रहो। अब ऑसिलेटरी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई इज इट नीडेड, ये इसकी जरूरत है। ठीक है, तो देखो स्टडी ऑफ ऑसिलेटरी क्वेश्चन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एज its concepts are required for understanding of many physical phenomena. तो जो ऑसिलेटरी क्वेश्चन की स्टडी है उसमें बहुत ज्यादा। ओके बेटा, लेट्स मूव फर्दर। प्रेजेंट टेंस, it is used to show an action that has started in the past and has finished, just finished. ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, ऐसा एक्शन शो करने के लिए that we have started in the past and you have just finished it. जो काम आपने बेटा पास्ट में स्टार्ट किया था, अभी अभी आपने खत्म कर दिया है, अभी अभी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो उसके जो असर्टिव रूल क्या होगा, सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हैज और हैव लग जाएगा, लेकिन कीप इट इन माइंड विद हैज एंड हैव वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज और हैव के साथ हम कौन से फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ओके, इन द नेगेटिव वी यूज नॉट, just after the has or have means not. Interrogative में क्या होगा, तो जो helping verb होंगे that we will put at the initial position and the rest of the sentence will be same, and in the last of the sentence we put sign of interrogative. Interrogative का sign जो है वो put कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे first sentence देखो, she has written a letter, उसने अभी ही लेटर लिखा है। She has attended her class, उसने अपनी क्लास अटेंड कर ली है। She has finished her food, उसने अपना फूड फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट, she hasn't written a letter, she hasn't written a letter, उसने लेटर नहीं लिखा है ना। बहुत सिंगुलर होगा तो हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो हम क्या यूज करेंगे, हैव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा साइन ऑफ इंटरोगेटिव। बेटा एक्चुअली दिस इज योर रिवीजन, ये आपकी रिवीजन हो रही है। यू हैव डन दिस पार्ट इन योर क्लास एंड यू हैव आल्सो गिव योर टेस्ट, सो इट इज जस्ट योर रिवीजन, आपके रेपिटेशन के लिए है। टुमारो वी विल डू एक्सरसाइजेस ऑफ द क्लासेस, ठीक है, दैट यू विल डू बाय योर ओन, आई विल जस्ट डिस्प्ले इन Zoom क्लास। ठीक है, तो फोर्थ देखो बेटा, इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज शी नॉट रिटन अ लेटर, क्या उसने अभी तक लेटर नहीं लिखा है ना। नेगेटिव भी हो गया, साइन ऑफ इंटरोगेटिव, जब इंटरोगेटिव है वो आगे भी आ जाएगा। लेट्स मूव फर्दर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, this tense shows the action which started in the past and is still continuing. ये एक ऐसा एक्शन होगा जो आपने स्टार्ट तो पास्ट में किया था, लेकिन स्टिल इट इज गोइंग ऑन, स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग, अभी तक चल रहा है। इज इट क्लियर? जो आपने कब किया था कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो गई, जो प्रेजेंट है प्रेजेंट तक वो आपका चल रहा है। ठीक है, इसीलिए ये उसके बाद नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, वी हैव ऑलरेडी डन पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज दैट। नेक्स्ट वी हैव, इसके रूल देखो बेटा, सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो काम दैट यू हैव स्टार्टेड इन द पास्ट and it is still going on, अभी तक चल रहा है, that is present continuous, present perfect continuous। she has been writing a letter, वो past में भी लिख रही थी, अभी भी लिख रही है। ठीक है, आप रह रहे हो, ठीक है, मान लो आप अपने घर में रह रहे हो, ठीक है, we have been living there since 1995, you are staying in past also and still you are staying।
ठीक है, पास्ट में भी उस घर में रह रहे थे, अभी भी रह रहे हो, स्टार्ट भी पास्ट में किया था, अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा फिर वहां पे, हैज हैव बीन, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। क्लियर। नेक्स्ट इज नेगेटिव, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लग जाएगा, हैव नॉट बीन। ठीक है, हैज नॉट बीन, शी हैजंट बीन राइटिंग अ लेटर, है ना, वो लेटर पास्ट में भी नहीं लिख रही थी, अभी भी नहीं लिख रही, नॉट लग गया, नेगेटिव में हो गया। नेक्स्ट है बेटा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव इज है जो मतलब आपने क्वेश्चन पूछना हो किसी से कि आप अभी भी वहीं रह रहे हो, है ना, हैव यू बीन स्टेइंग हियर, हो गया ना सेम। तो इसमें क्या आएगा, हैज हैव सब्जेक्ट बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इन द लास्ट यू विल यूज साइन ऑफ इंटरोगेटिव। Next is interrogative negative rule, has, have, she, not been, verb की first form ing plus subject. Has she not been writing a letter? ठीक है, so बेटा this is the present tense. तो इसको भी एक बार within 1-2 मिनट ध्यान से देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस वाला कौन सा था, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, दोबारा से रिपीट करवा रही हूँ ये टेंस। Natural है, physically, the revolution of earth around the sun is a revolution. ध्यान से देखो बेटा इसे, ये कौन सा टेंस था, सिंपल प्रेजेंट, दैट यू डू इन योर डेली रूटीन, we use it for the facts that have been proved scientifically, we use it for the universal truth that we can't change, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट, एंड वी यूज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और es प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव, विद नेगेटिव वी यूज डू, डज, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस काम कौन सा था, जो स्टिल चल रहा है, अभी भी आप कर रहे हो, इन प्रोग्रेस है ना, जो टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा हो, जब आप बोल रहे हो कोई काम जो उस टाइम हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेगेटिव में हम इज एम आर के साथ नॉट लगा देंगे, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, इंटरोगेटिव नेगेटिव में इज एम आर तो आगे आ जाएंगे, जो सब्जेक्ट के बाद है नॉट अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट, दैट यू हैव स्टार्टेड इन द पास्ट एंड यू हैव जस्ट फिनिश्ड इट, है ना, पास्ट में स्टार्ट किया, अभी अभी खत्म किया, वहां पे हम कौन सा अप्लाई करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। आगे उसकी 4 फॉर्म्स है, हैव, सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सभी बच्चों ने याद रखना है। विद द डिड, विद डिड वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विद हैज और हैव वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बातें बेटा अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट नेगेटिव में बनाने के लिए हम क्या यूज करते थे, हैव, हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इंटरोगेटिव में क्या यूज करते थे, जो हेल्पिंग वर्ब थी वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस सेम रह जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। Present continuous work that has started in the past and it is still continuing, it is still in progress, it is still going on. Present perfect continuous. ठीक है, she has been writing a letter, she has not been writing a letter, had he been writing a letter. So ये था बेटा आपका प्रेजेंट टेंस। लेट्स स्टार्ट पास्ट टेंस। आज हम करेंगे एक पास्ट टेंस के 2 काइंड्स करेंगे। ठीक है, देखो पास्ट टेंस, टेंस बेटा एक ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा एवर मूविंग टाइम को नॉन स्टॉप पीरियड है, जो टाइम का जो कभी नहीं रुकने वाला, हमेशा बिजी है ना। हम उसमें क्या करते हैं, एक ऐसे चीज को सिंबलाइज करता है, टाइम जो है जो हमेशा बिजी है, मोमेंट्स इकट्ठे करने के लिए या फ्यूचर के, या थ्रोइंग देम इनटू द डस्टबिन ऑफ पास्ट। पास्ट को भी रिफ्लेक्ट करता है ना। पास्ट के भी 4 फॉर्म्स है, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम इसमें पहले सिंपल पास्ट करेंगे। ठीक है, देखो बेटा सिंपल पास्ट यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो काम आपने पास्ट में खत्म कर लिया। It often occurs with adverb of time.
समटाइम्स हम इसे एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन विदाउट भी ये यूज हो सकता है। ऑलमोस्ट वी यूज इट फॉर द पास्ट हैबिट्स, जो आपकी पास्ट की हैबिट्स थी उसके लिए भी हम क्या यूज करते थे, सिंपल पास्ट। इट इज अ वेरी इजी टेंस। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शी रोट अ लेटर, उसने लेटर लिख लिया था। रोट वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी सब्जेक्ट के बाद। शी completed her work, नेगेटिव में वी यूज सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, विद डिड वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डिड के साथ हम क्या यूज करेंगे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी डिडंट राइट अ लेटर, उसने लेटर नहीं लिखा था। शी डिडंट पिक द बॉल, उसने बॉल नहीं उठाई थी। क्लियर? नेगेटिव में बनाने के लिए चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, यूज क्या होगा, डिड ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम क्या यूज करते हैं, जो डिड है मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी, और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेटिव ये हम एज इट इज से रहने देंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में जब हम नेगेटिव बनाते हैं, वी यूज डिड सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। डिड शी नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने लेटर नहीं लिखा था। Okay, so that's all about the past tense. Next is past continuous tense. Past continuous tense is used to denote the action going on some time in the past, जो कम past में चल रहा था। Was, were plus ing, क्या यूज करेंगे हम इसमें, सब्जेक्ट was, were, फर्स्ट फॉर्म ऑफ verb plus ing plus object, जो काम आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर कर रहे थे। She was writing a letter, वो लेटर लिख रही थी। When I went there, she was playing with the toys, जब मैं वहां गया वो टॉयज के साथ खेल रही थी। पास्ट में कोई काम हो रहा था। ठीक है, इसका नेगेटिव में हम क्या करेंगे, was, were, not, सब्जेक्ट was, were, not, ing प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। विद प्लूरल वी यूज were, विद सिंगुलर वी यूज was. Next is interrogative sentence. Was, were, subject plus ing plus object. Was she writing a letter? Was she driving a car? है ना, ऐसे हम सेंटेंस बनाएंगे, क्या वो ये काम कर रही थी। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हम क्या यूज करेंगे, was, were, subject, not, ing plus object, sign of interrogative. Was she not writing a letter? क्या वो लेटर नहीं लिख रही थी, है ना। पास्ट में जब किसी काम का होना, जो पास्ट में वो काम चल रहा है, इन प्रोग्रेस है, लेकिन हम उसमें पास्ट की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बेटा यही वी लीव हियर, वी विल कंटिन्यू विद पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ तक सभी बच्चों ने रिवीजन करके आनी है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो किया है, जो हम कर चुके हैं उसकी डिस्कशन भी करेंगे। तो सभी बच्चों ने जितने सेंटेंस, जितने भी मैंने आपको टेंस आज करवा दिए उसकी रिवीजन करके आनी है। वी विल डू सम एक्सरसाइज, इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, दैट विल बी डिस्प्लेड एंड यू विल डू। आपने ही मुझे उसके आंसर करने, आपने ही बताना है। इज इट क्लियर? तो बेटा सभी बच्चे मुझे बताओ, सभी को ये सारा
जो टेंस मैंने करवाया सभी को समझ आ गए? स्पीक अप। ओके, सुखमनप्रीत समझ आ गया बेटा आपको? ओके बेटा, तो इसकी रिवीजन करके आ रहे हैं, कोई डाउट है तो आप पूछ लो। कुछ भी अगर टेंसेस में जो हमने किए हैं आज 6 टाइप के हैं आज, 4 ऑफ प्रेजेंट, 2 ऑफ पास्ट, पास्ट और प्रेजेंट की, तो सभी ने बेटा इसे कर लेना है, इसकी एक्सरसाइज देख लेना थोड़ी सी। और जो आपकी वर्कशीट है उसके ऊपर भी कुछ एक्सरसाइजेस गिवन है, उन्हें सॉल्व करना। अब आपको ऐसे नहीं आएंगे टेंसेस के इसको पास्ट में चेंज करो, इसको प्रेजेंट में चेंज करो, आपको फॉर्म ऑफ फिलअप्स आएंगे, फिलअप्स होंगी विद द हिंट्स होंगे, है ना, पता चलेगा पढ़ के सेंटेंस को ही कि डिड लगा है या फिर थर्ड फॉर्म लगी है या आईएनजी लगा है, क्या लगा है उसमें, आपने उस सेंटेंस को रीड करके आपने उसे फिल करना है। तो सॉर्ट ऑफ ऐसे आएंगे आपको एक्सरसाइजेस। आपकी जो वर्कशीट है उसके ऊपर गिवन है, उनसे देख के समझ के उन्हें सॉल्व करना। कल कुछ एक्सरसाइज शेयर की जाएंगी तो उन्हें हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, सो यही आपकी डायरी है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। वैसे तो पूरे टेंस भी आज हो सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी जो स्पीड है स्लो करके, कि समझ आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर टेंसेस आते हैं तभी आप अपने क्वेश्चन आंसर्स या बाकी की ग्रामर कर पाओगे। और कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हो, कुछ भी लगे। जो हमने पहले कर लिया वो सारा समझ आ गया? मोडाल्स किए थे इससे पहले, एक दो चैप्टर भी डिस्कस किए थे, पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस की थी। अगर कुछ लगे बाद में पता चले तो नोट डाउन करके रख लिया करो, तो फिर हम उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, ओके, यू मे लीव नाउ, वी विल मीट टुमारो, गुड बाय।